वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टा हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको रोज़ ही बताता रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो जितना भी परसेंट, यानी कि जितना भी पार्ट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपने रखना है। ज़बरदस्ती से अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं करना है। तो गाइस, मैं उन लोगों का भी यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है आपको प्यार में धोखा देने वाले को क्या कर्मा मिलने जा रहा है और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो जी हाँ, यदि आपकी भी लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया है प्यार में, तो क्या कर्मा उनको मिलने जा रहा है, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने जा रही है। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या क्या निकल करके आ रहा है और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपनी रीडिंग की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पहला ही कार्ड पॉप अप होकर के आया, द डेविल। बहुत रुलाया इस व्यक्ति ने आपको, बहुत रुलाया है। सिक्स ऑफ वैंड्स। हो सकता है ये व्यक्ति यहाँ पर, कुछ लोगों, कुछ मामलों में यहाँ पर मुझे मैरिड भी यहाँ पर नज़र आते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, हैंडमैन, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल सॉरी, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में द एम्परर मौजूद है गाइस। मुझे लगता है, या जो लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों ने, बहुत बड़े दिल के लोग हैं और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक ईश्वर की दया से शायद कोई कमी नहीं है आप लोगों के पास में। और यहाँ पर आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, एक क्वालिटी और भी है कि आप कभी दे करके मांगते भी नहीं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जिन जो दे देते हैं, ऐसी इस उम्मीद के साथ नहीं कि मैं किसी के साथ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो चीज़ें मुझे भी रिवर्स में मिलेंगी।
यानी कि कुछ मैं पैसों के मामले में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक जिससे आप दिल से अटैच होते हो, यानी कि दिल से चाहते हो, उसके लिए कुछ ऐसी ही भावना आप रखते हो कि जो दे दिया सो दे दिया। और यहाँ पर इसी चीज़ का फ़ायदा शायद इस व्यक्ति ने यहाँ पर उठाया है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है, कुछ मामलों कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पर कुछ मामलों में तो यहाँ पर परिवार निकल के आया है, फैमिली नज़र में निकल कर के आई है, कि जिसकी वजह से यहाँ पर एक इस व्यक्ति ने इस बिल्कुल आपके साथ में एक डेविल की तरह से व्यवहार किया, या इनके परिवार ने कुछ ऐसा कराया आपके ऊपर कि यहाँ टोने टोटका करा करके आप पे स्पेल्स करवा करके आपको दूर करवा दिया। ऐसा भी कुछ यहाँ पर निकल करके आया है। और यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ये व्यक्ति, यहाँ पर कई मामलों में जो लोग मुझे देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है मुझे, जिनके प्रति इस व्यक्ति की यहाँ पर जिम्मेदारियाँ थी, उनके वजह से यहाँ पर इस व्यक्ति ने एक बिल्कुल रूड बिहेव किया आपके साथ में। इसने बिल्कुल एक बदलावा व्यवहार किया। शुरुआत में जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ तो बहुत अट्रैक्शन था, बहुत प्यार था, बहुत ही अपनापन, ऐसे जैसे कि मानो कि दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिल गई हो, कुछ ऐसा ही फील यहाँ पर इस व्यक्ति ने कराया है। और आपने भी भर भर के खूब इन पर प्यार लुटाया है, और यहाँ पर पैसों की परवाह आपने बिल्कुल नहीं की है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी आपकी तरफ से दिए गए हो, या इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश इनको की गई हो, और इस व्यक्ति ने भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की यहाँ पर कोशिश करी हो। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही कुछ दिखाई दिया है। तो गाइस, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे वादे इस व्यक्ति द्वारा हुए हैं, यानी कि लाइफ टाइम कमिटमेंट का इस व्यक्ति ने वादा किया, बट यहाँ पर इसने वो भी नहीं निभाया। इसने यहाँ पर आपके साथ में बच्चे तक प्लान करे इस व्यक्ति ने, और यहाँ पर वो सब चीज़ें भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने किसी भी तरीके से इस व्यक्ति ने उस वादों को बिल्कुल भी यहाँ पर पूरा नहीं किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर एक अचानक से यहाँ पर बदला है। यहाँ पर बहुत सारा एकदम इसके अंदर बदलाव आपके अंदर में आपने महसूस किया होगा। अचानक से यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके वजह से यहाँ पर सब कुछ, यानी कि ये इस व्यक्ति का पूरी तरह से माइंड वॉश हो गया, या समझ लो यहाँ पर स्पेल्स करके आपको यहाँ पर हटा दिया गया हो, लाइन कट करने के लिए, यहाँ पर आपसे दूर करने के लिए यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर हटा दिया गया, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। मगर इनके जीवन अगर करंट एनर्जीज में मैं यहाँ पर देखूं तो आज ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से स्टक है, और यहाँ पर इस रिश्ते को छोड़ करके जाना इनके लिए बहुत बड़ा एक सदमा जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, कि एक सदमा जैसा इनको लगा हुआ है। और यहाँ पर इनके ज़िंदगी का कुछ हाल ऐसा ही है। देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से स्टक है, पूरी तरह से परेशान है, ऐसा मैं कहूँगा। और ये व्यक्ति यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी में दिखाई दिए हैं। इतना प्यार होने के बावजूद भी मैं ये क्या कर गया, इतना प्यार सामने वाला मुझे दे रहा था, मैंने उसके साथ में क्या कर दिया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये टेम्परेंस की एनर्जी में ये व्यक्ति काफ़ी सोच रहा है। इस वक्त हो सकता है मानसिक रूप से भी यहाँ पर, ये आप जिनके लिए ये रीडिंग कंटिन्यू आपने की है, वो मानसिक रूप से भी परेशान हों, डिप्रेस्ड हों, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आता है। इस व्यक्ति की इस एनर्जीज इतनी स्लो हैं गाइस कि यहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह से तांत्रिक विद्या की गई कि व्यक्ति उस वक्त उसका असर तो हो गया, बट कहीं ना कहीं उसका असर एक विपरीत दिशा में भी यहाँ पर हुआ है, इनके दिल दिमाग पर हुआ है, कि व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को आपसे जुदा नहीं कर पा रहा। बहुत कोशिश कर ली इस व्यक्ति ने, आपसे दूरियां बनी रहें, आपसे दूर रहे, बट यहाँ पर इससे नहीं हो रहा। इनका दिमाग आप में खोया हुआ रहता है, और इस व्यक्ति का घंटों तक, यानी कि कहीं भी काम में भी मन नहीं लगना। जो काम अगर 1 घंटे का है वो 4 घंटे में करेगा ये व्यक्ति। इस तरह की स्लो एनर्जीज है। यहाँ पर आपसे बात नहीं होना, यहाँ पर या आपसे जितनी नज़दीकियाँ थी, जितना प्यार था, जितना जितना आपसे इसको एक रेस्पेक्ट मिली है, वो
शायद इसको कभी भी किसी से मिली नहीं, और ये भी कारण मुझे नज़र आता है कि ये व्यक्ति आपको चाह करके भी भुला नहीं पा रहा है। और ये व्यक्ति एक बहुत ही स्लो एनर्जीज में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, टेम्परेंस में एक बहुत ही दर्द में यहाँ पे व्यक्ति ये दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर बैलेंस करते करते, यानी कि अपने मन को बैलेंस करते करते परेशान आ चुका है, बट यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा है। और एंजल्स द्वारा मुझे लगता है जो आपके साथ में इस व्यक्ति ने किया है, यहाँ पर यूनिवर्स द्वारा इनको जो आपके साथ में इन्होंने कर्मा कर दिया है उसका दंड यहाँ यूनिवर्स दे रहे हैं। शायद जो जो भी मुझे देख रहे हैं उन्होंने बिल्कुल उफ भी नहीं किए, इनको कोई भी इनसे कुछ भी नहीं कहा। जो इन्होंने आपके साथ में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर किया है, एक ऐसा बिहेवियर जिसकी आप खुद डिजर्व नहीं करते थे, आपने तो हमेशा खुल करके इनको सब कुछ दिया है। यहाँ पर सिर्फ देने वालों में आपका नंबर ऊपर मुझे यहाँ नज़र आता है। आपने बहुत भर भर के यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हर तरह से इनकी केयर करना, हर तरह से पैसों को लेकर के आपने खुले हाथों से यहाँ पर इसकी मदद की है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सर गाइस, ये आज इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देखूँ तो इनको जैसे कि आज की टॉपिक है कि कर्मा क्या मिलने जा रहा है, तो कर्मा के स्वरूप यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं कहूँगा यूनिवर्स यहाँ पर पूरा हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि एक प्यार में भगवान बसते हैं। जब कोई किसी से प्यार करता है, सच्चे दिल से, सच्ची भावनाओं से सब कुछ न्यौछावर करता है, तो भगवान स्वयं वहाँ पर होते हैं। उस चीज़ को वो यूनिवर्स भी देख रहे होते हैं कि आपने किस दिल से, किस सच्चे मन से इनको चाहा है, कितना प्यार दिया है आपने, कितना ऊपर उठ के, यानी कि आपने किसी की समाज की परवाह नहीं की, अपने परिवार की तक की, अपने फैमिली की भी परवाह नहीं की है, और आपने उससे ऊपर उठ करके इनके लिए हर स्टेप लेने की कोशिश की। मगर यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा उसमें कोई भी जो होता है ना, एक उसको सराहना या उसके लिए एफर्ट्स डालना, इस व्यक्ति ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजबूरी गिनाई है आपको। यहाँ पर तरह तरह की बातों को यहाँ पर आपको बनाया है। और ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए बहुत फ्लर्टिश नेचर यहाँ पर नज़र आता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाना, ऐसा नेचर हो सकता है इनका, या पैसों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा, यानी कि किसी के प्रति भी अट्रैक्ट होने वाला व्यक्ति मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, मगर यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और साथ ही आज जब आप दूर हैं, आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, आप भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आज इस व्यक्ति को यहाँ जलन हो रही है। यहाँ पर आज इस व्यक्ति को यहाँ पर आपको खोने का डर पैदा हो रहा है। आप यहाँ पर क्यों नहीं इनके लिए वो जो पहले आप महसूस करते थे, वो इनको जैसे चेस करते थे, आप नहीं कर रहे हैं, तो आज इसको यहाँ पर ये सोच रहा है कि मैं किस मुंह से कहूँ जा कर के, मैंने तो सारा काम ही ऐसा कर दिया कि जो मैं कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ। तो ये व्यक्ति यहाँ पर एक अंदर ही अंदर पशेमानी में, आपको यहाँ पर खोने का डर इनकी फीलिंग्स में यहाँ दिखाई दे रहा है कि जितना टाइम मैंने ले लिया है, जितनी दूरियाँ इस रिश्ते में क्रिएट हो गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज मुझे यानी कि इनका जो मेन मोटिव, इनके जो दिमाग में जो चल रहा है, वो एक जलन का भी भाव, मैं कहूँगा कि जलन का भी भाव है कि आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अब मैं कैसे कहूँ कि मैं नहीं जी पा रहा हूँ, मैं रोज़ तिल करके मर रहा हूँ। ये देखिए टेम्परेंस में सब्र कब तक रखूँगा, कब तक मैं ऐसे ही रहूँगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकी जो फीलिंग्स है वो मैं यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो गाइस, ये व्यक्ति यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में, ये व्यक्ति आपको खोने से डरना, आप पर आज भी अपना उतना ही हक मानना जितना कि सेपरेशन से पहले था। और यहाँ पर एक इनकी शायद हो सकता है कुछ ऐसे रीति रिवाज आपके रिश्ते के बीच में कुछ मामलों में आए हैं, जिनके वजह से यहाँ पर हो सकता है कि उम्र का फासला हो आप लोगों में, या फिर
कोई आपके आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और यहाँ पर या ऐसे कोई रूढ़िवादी कोई सामाजिक बंधन हो सकते हैं, कास्ट कल्चर हो सकता है, ऊंच नीच हो सकती है, कुछ ना कुछ तो है जिसका एक डर भी यहाँ पर दिखाई दिया है। और वो डर यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स से मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कुछ मामलों में यहाँ पर सेपरेशन इनकी बहन की वजह से हुआ हो, इनकी माँ की वजह से भी हुआ हो, जिसकी शक्ति के आगे ये व्यक्ति यहाँ पर मजबूर हो गया डेविल बनने पर। ऐसी भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर इनके द्वारा ही कराए गए यहाँ पर तंत्र यहाँ पर आपको दूर कराने में बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाई हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति एक नई शुरुआत की चाह इस वक्त इनकी फीलिंग्स में साफ साफ दिख रही है। और ये जो पास्ट में नहीं इन्होंने कोई एफर्ट्स लगाए, जिस तरीके से यहाँ पर इस रिश्ते का एकदम से यहाँ पर एक डेविल बन करके दिखा दिया बिल्कुल। यहाँ पर आपसे एक एक इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो आपके साथ ने किया है, जो आप कभी भी सोचते नहीं थे कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको कभी इस अंदाज में आपके साथ में व्यवहार करेगा, आपको छोड़ देगा, आपको बीच मझधार में छोड़ के चला जाएगा। वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं आज ये समझ पा रहा है, हर एक गहराई से। ये जो टेम्परेंस है उसमें जब सोचता है तो बहुत गहराई में जा कर के सोचता है। और ये मैं कहूँगा यूनिवर्स द्वारा इनको क्या कर्मा मिल रहा है, यानी कि दर्द दे रहे हैं इसको दबा के। जो दर्द आपको इसने फील कराया है ना, वही दर्द इस वक्त यहाँ पर टेम्परेंस में चल रहा है। इनको आपसे दूर रख कर के यहाँ पर इस आपसे बात नहीं हो रही है, वो भी बहुत तकलीफ़ इनको दे रहा है। आपसे इतनी दूरियां बन गई है, वो भी इतनी तकलीफ़ दे रहा है। और यहाँ पर पूरी तरह से यूनिवर्स का डंडा चल रहा है, यानी कि कर्मा चल रहा है। जिस तरह की तकलीफ़ें आपको इस व्यक्ति ने दी, मैंने पहले ही कार्ड आते ही बोला था, बेइंतहा तकलीफ़ इसके द्वारा दी गई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द इसके द्वारा आपको मिला है। एक जो कहते हैं ना, डेविल किसी के बारे में सोचता नहीं है। कार्मिक बंधन के रूप में यहाँ पर रीडिंग आज की ये निकली है कि यहाँ पर दर्द देना, यहाँ पर इनका यानी कि इस व्यक्ति ने बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोचा। और बहुत ही हो सकता है बहुत अट्रैक्ट हुआ शुरू में ना, ये बहुत ज़्यादा आपसे एडिक्शन, आपको बिल्कुल आप घंटों बातचीत करते रहते हो इसके साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, आज इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देखूं तो आप जब दूर है, स्टक है, तो आज आपके लिए इतना ओवर इमोशनल यहाँ पर इस वक्त इनकी फीलिंग्स हो रही है कि अपने प्यार को, अपने इमोशंस को किस तरह से, अपने जज्बातों को किस तरह से आप तक पहुँचाया जाए, ऐसा एक नई शुरुआत यहाँ पर एक करता हुआ इस रिश्ते की यहाँ पर जीतने की उम्मीद, यहाँ विनर बनने की, यहाँ पर आपको जीतने की चाह, एक नई शुरुआत करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए ये यहाँ पर बहुत बुरी तरह से उतावले यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और यहाँ पे आज जो भी लोग परिवार के थे या जो लोग भी यहाँ पर इनको इस रिश्ते के लिए मना कर रहे थे, आज मुझे लगता है उन सब को भी दरकिनार करता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आने के लिए, आपको अपना प्यार देने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए बेचैन यहाँ पर नज़र आया है। क्योंकि शायद इसने कभी सोचा था आपको एक मैरिज मटेरियल ना समझ करके एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह इसने लिया। और वही चीज़ें आज इसको सब समझ में आ रही है कि आप एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं हो, आप तो एक मैरिज मटेरियल हो। यानी कि यदि इन्होंने अब देरी करी, 4 ऑफ पेंटिकल में यही सोच रहा है, इन्होंने अगर देरी की तो आपको तो कोई भी अपनाने के लिए तैयार है, आपको तो कोई भी पाने के लिए, यानी कि आपको एक देख रहा हाई रिगार्ड्स के अंदर, यानी कि इतनी ज़्यादा आपके साथ होना एक बहुत बड़ी लक की बात है। और इन्होंने आपको अपने आप से दूर करके अपने लक को ही यहाँ पर रुस्वा कर दिया है, ऐसा इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स में मैं
देख रहा हूँ और एक बहुत बड़ा एक्शन भी देख रहा हूँ। ये व्यक्ति आपसे बात करने की चाह रख रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हैं या जो भी दिक्कतें हैं, उनको दूर करता हुआ ये व्यक्ति आपके जीवन में आने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए बेचैन यहाँ पर दिखाई दिया है। एट ऑफ वैंड्स का एक्शन यहीं पे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर आपके इस रिश्ते में हैं, उसको ये बिल्कुल रिमूव करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। और ये व्यक्ति के मन के अंदर एक भारी आकर्षण, भारी एक होता है ना कि एक्शन, यहाँ पर एक्शन लेने की चाह और यहाँ आपको पाने की चाह, आपसे जो ये कल तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर कमिटमेंट देने की चाह। तो इनके जीवन में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़े, यहाँ पर इनको टॉन्टिंग करना, यहाँ पर इनको इनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना। अपनों से ही व्यक्ति यहाँ पर जहाँ पर भी है, जिनके साथ भी ये रह रहा है, यहाँ पर अपनों से भी यहाँ पर इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनको नीचा दिखाना, इनको दबा करके रखना, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर इस राइडिंग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मैंने जैसा कर्मा किया था, आज वैसा ही मैं यहाँ भुगत रहा हूँ। दर्द में है ये व्यक्ति, तकलीफ़ में है, स्टक है ये व्यक्ति। यहाँ पर ये चाहता है जो भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, जो भी यहाँ पर गलतियाँ हो गई हैं, इस रिश्ते को बनाने की चाह, इनकी 8 ऑफ पेंटिकल देखी, जो इसने कदर नहीं की ना, आपने भर भर के इसको दिया। बहुत यहाँ पर मुझे लगता है आपको देखता है ये सेल्फ लव कर रहे हो आपको जो झटका लगा इससे दूर जाने के बाद, आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और यहाँ पर बहुत इस व्यक्ति द्वारा बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, ज़्यादा अपनी चलाना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिवार के प्रति एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ना चाहा इस व्यक्ति ने। और उनके प्रति इनकी जो जिम्मेदारियां थी, उनके प्रति भी, उनके वजह से भी यहाँ पर काफ़ी दूरियां बनाई इस व्यक्ति ने शुरू में। और जैसे आपसे सेपरेशन हुआ तो इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा, मगर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे अब यहाँ पर इनकी जो इनको कहते हैं ना, जैसा कर्मा बोगे वैसा ही पाओगे, तो कर्मा पीछा छोड़ नहीं रहा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये सब्र रखते रखते यहाँ पर अब इनका बेसब्रापन यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ कप्स में। और यहाँ पर बहुत डोमिनेट करने की कोशिश इसकी रही है, हमेशा ईगोइस्टिक यहाँ पर ये रहे हैं। और अपनी बातों को मनवाना, यदि वैसे नहीं मनवाना तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके मनवाना, इन्होंने ऐसा बहुत कुछ यहाँ पर चालें यहाँ पर चली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को यहाँ पर शादी का कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत लोगों की सलाह, यानी कि लोगों की सलाहें लेकर के, बहुत सारे लोगों की गाइडेंस यहाँ पर ले रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है टैरो रीडिंग ले रहा हो सकता है किसी अपनों की सलाह ले रहा हो, कहीं ना कहीं गाइडेंस यहाँ पर ले रहा है। और यहाँ पर ये इसको जो गाइडेंस मिल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके शरण में जाने की मिल रही है, आपके पास जाने की मिल रही है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक लव मैरिज, बहुत मामलों में यहाँ पर लव मैरिज होती हुई, और बहुत मामलों में मुझे यहाँ पर एक आपकी तरफ आने की चाह तो दिखी है। मगर ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर अब ये व्यक्ति एक बहुत ही सुधर के आने की चाह, यानी कि जो भी यहाँ पर जो जितने भी इनके मन के अंदर कन्फ्यूज़न थे, उनसे बाहर हो कर के ये व्यक्ति यहाँ पर अब इनकी जो अब ये आना होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए लॉयल रहना, आपके बिना कोई फैसला नहीं लेना, आपके बिना मर्जी के कोई काम नहीं करना, ऐसा लॉयल बनकर के ऐसी साफ सुथरी एनर्जीज के साथ यहाँ पर ये वापसी आपके जीवन में करता हुआ, कमिटमेंट आपको देता हुआ, शादी का, लव मैरिज का, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और बिल्कुल यहाँ पर
परिवार से यहाँ पे देखिए, परिवार में सब कुछ है। यहाँ हो सकता है इन बहुत सारे पार्टनर्स के, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं पैसों की भी कमी ना हो, मगर यहाँ पर कमी है तो सिर्फ आपके साथ की, आपके प्यार की। अब वही चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति को अब बर्दाश्त नहीं हो रही और ये बिल्कुल यहाँ पर सब्र रखते रखते परेशान हो चुके हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है इस 5 ऑफ सॉर्ड्स का आने का मतलब आपके लिए यहाँ पर लड़ना, आपके आपके लिए कोई कुछ कह देता है तो इनको बुरा लगना, ऐसा मुझे यहाँ पर इनकी फैमिली के द्वारा जो कोई कुछ यहाँ पर बोला जाता हो वो बिल्कुल भी यहाँ पर नकार देना, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एक भारी एक्शंस होता हुआ और ये वापसी इनकी होती हुई, कर्मा के स्वरूप इनको क्या कर्मा मिलेगा, तो कर्मा आपके साथ यहाँ पर इनको जजमेंट करना पड़ेगा, आपके साथ में इन्हें न्याय करना पड़ेगा। जो इन्होंने आपको यहाँ पर दर्द दिया है उसको भुगत के, और यहाँ पर मैं कहूँगा देखिए स्लो एनर्जीज होती हैं, बट यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये एक्शन यहाँ पर जल्द ही होने जा रहा है और जल्द ही ये आपकी लाइफ में यहाँ पर वापसी करते हुए मुझे यहाँ नज़र आए हैं। और कमिटमेंट देते हुए, जो कल तक आपको इधर उधर की बातें गिनवा देते थे कि ये प्रॉब्लम्स है, ये दिक्कत है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर अब समाप्त होकर के सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि ये व्यक्ति आपको अपने हर जो भी गलतियाँ इस व्यक्ति ने की हैं, जो भी इसने अपना एक डेविल का रूप दिखाया है, उसके लिए ये व्यक्ति माफ़ी मांगेगा और यहाँ पर ये व्यक्ति वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मैं इस रीडिंग को करूँगा समाप्त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।